नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने वाला है। पहले चरण में 4 संसदीय क्षेत्र पर में वोटिंग होगी, जिसमें जमुई, औरंगाबाद, गया और नवादा, इन चारों लोकसभा में महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला है। बात अगर हम जमुई की कर लें तो यहाँ पर चिराग पासवान के बहनोई जो है अरुण भारती एनडीए की तरफ से चुनावी रण में हैं, और तो वहीं राजद की ओर से अर्चना रविदास। यहाँ का जो चुनाव है वो भी काफ़ी, वहाँ का मुद्दा अब गर्म हो गया है, और यहाँ पर जो दलित राजनीति है वो काफ़ी उभार पर आ गई है। खासकर तौर से अगर हम बात करें तो महिलाओं के अपमान का मुद्दा भी यहाँ पर जुड़ गया है, क्योंकि जिस प्रकार से राजद समर्थक ने चिराग पासवान के परिवार को गाली दी है, उसके बाद ये मुद्दा पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में काफ़ी बड़ा हो गया है। वहीं अगर हम औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में भाजपा के सिटिंग सांसद सुशील सिंह मैदान में हैं, तो वहीं जदयू से राजद में आए हुए अभय कुशवाहा भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नवादा में भी चुनावी रण काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। वहाँ पर भाजपा के विवेक ठाकुर ताल ठोक रहे हैं। अगर हम बात गया की करें तो गया में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम जीतन राम मांझी चुनावी रण में हैं, और उनके सामने राजद के कुमार सर्वजीत हैं, जो कि पहले बिहार में कृषि मंत्री भी थे। ये सबसे ज़्यादा इस बार का प्रचलित लोकसभा सीट इसलिए है क्योंकि जीतन राम मांझी लगभग 3 से 4 दशक से बिहार और देश की राजनीति में सक्रिय हैं। वो एक बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया तो वो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद नीतीश कुमार से उनकी जो राजनीतिक दूरियां हुई वो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, और उस वक्त उनके समर्थन में कई लगभग दर्जन भर जदयू के कद्दावर नेता आ गए थे, और कई मंत्री थे, कई विधायक भी थे। तो जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में एक बड़ी शख्सियत बन गए। फिर वो एनडीए में भी थे, दोबारा फिर महागठबंधन में गए, और अभी फिर वो एनडीए की सीट पर चुनावी रण में है। जीतन राम मांझी फिलहाल विधायक हैं, लेकिन वो अब लोकसभा का जो चुनाव गया में लड़ रहे हैं। ये वहाँ पर जो अगर हम बात करें दलित समुदाय की और खासकर मुसहर जाति की संख्या ज़्यादा है, और जीतन राम मांझी की जो राजनीतिक शख्सियत की अगर हम बात करें तो जहानाबाद से लेके गया तक उनकी जो राजनीति की पृष्ठभूमि है वो वहीं से जुड़ती है। अगर इस चुनाव में जीतन राम मांझी की हार हो जाती है, कुमार सर्वजीत अगर उन्हें चुनाव में पटकनी दे देते हैं, तो ज़रा सोचिए कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। एनडीए में फिलहाल उनके जो पुत्र हैं वो बिहार में मंत्री हैं, उन्हें 2-2 मंत्रालय दिया गया है। और पिछली बार जब ये नई सरकार बनी है बिहार में एनडीए की, तो जीतन राम मांझी अपनी राजनीति को चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि बिहार की राजनीति में अब जीतन राम मांझी की एक बड़ी भूमिका होगी। तो वहीं उन्होंने जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स किया, हालांकि उन्हें लोकसभा में एक ही सीट मिली है और वो खुद लड़ रहे हैं। अगर जीतन राम मांझी हार जाते हैं तो ज़रा सोचिए, पार्टी के संस्थापक और पार्टी के सुप्रीमो भी रह चुके हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी की जो हम पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उसकी क्या शख्सियत रह जाएगी, और ख़ास तौर पर जीतन राम मांझी की राजनीति फिर कहाँ जाकर रुकेगी। जो ख्वाब उन्होंने देखे होंगे कि एनडीए के शासनकाल में वो मंत्री बनेंगे और बिहार की राजनीति में वो मुसहर समाज के और दलित समाज का एक बड़ा चेहरा बन पाएंगे, क्योंकि एनडीए में फिलहाल चिराग पासवान भी हैं और वो भी हैं। तो अगर दलित चेहरे की बात की जाए तो चिराग पासवान से उनकी काफ़ी भिन्नता रहती है, क्योंकि आप राजनीति में समझते हैं कि एक शख्सियत होता है, एक चेहरा होता है, तो उस चेहरे पे राजनीति चमकती है। तो वो चेहरा जीतन राम मांझी खुद को बताते हैं। बिहार में दलित और मुसहर समुदाय के वो सबसे बड़े नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने में लगे हुए हैं, और वो बताते भी हैं, और वो कहते हैं कि गरीबों के हक और न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं जितने भी पिछड़े और अति पिछड़े की वो आवाज़ है। अगर ऐसे में जीतन राम मांझी की हार हो जाती है तो ज़रा सोचिए कि उनकी राजनीतिक भविष्य कहाँ जाकर रुकेगी। उनकी नैया डोल जाएगी, और उनकी पार्टी के भीतर भी स्थिति कैसी रहेगी, और आगामी विधानसभा चुनाव में भी फिर उनकी इस हार का असर दिखेगा, और एनडीए के भीतर उनका वजूद भी काफ़ी हिल जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।